Good morning, students. Class 8th, Subject English Reader, Chapter 9, Packing. Students, now we are going to start read our chapter Packing. Preparation for a holiday can be fun as well as a trial. Do you find packing be an enjoyable activity or a boring one? Best left to the others. Recall the times when you were involved in the process, the excitement, the confusion, the argument. पैक करना छुट्टी की तैयारी मज़ेदार होने के साथ एक परीक्षण भी हो सकता है। क्या आप पैकिंग को एक मनोरंजन गतिविधि मानते हैं कि ये एक काफ़ी एक्टिविटी है, मतलब इसको पैक करना अच्छा है, मज़ेदार है, या एक बोरिंग गतिविधि भी मान सकते हैं? सबसे अच्छा उस समय को याद करिए जब आप इस प्रक्रिया में शामिल करें। आप उस टाइम को याद कीजिए। एंड आई रेदर प्राइड, एक्साइटमेंट हो, उत्साह में थे या कन्फ्यूज़न थे या आर्ग्यूमेंट तर्क कर रहे थे, उस समय को आप याद करें। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स that I feel I know more about than any other person living. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his leg on the table. This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction. I rather, मुझे अपनी पैकिंग पर बड़ा गर्व था। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज। पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे नॉलेज बहुत ज़्यादा थी किसी और इंसान के मुकाबले में। मैंने अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए जॉर्ज और हैरिस जो हैं फ्रेंड्स को कहा कि अच्छा होगा वो सारी पैकिंग की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दें। जमाने के लिए जॉर्ज और हैरिस फ्रेंड्स हैं को कहा कि अच्छा होगा कि वो सारी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दें। उन्होंने बिना आनाकानी करे उनका सजेशन जो है जल्दी से स्वीकार कर लिया और जॉर्ज जो है बताते हैं कि आराम से कुर्सी पर शिगार जो होता है सिगरेट वगैरह जो है शिगार जलाकर बैठ जाता है। हैरिस भी अपने पैर फैलाकर कुर्सी पर शिगार जलाकर आराम से बैठ जाता है। दिस वॉज द हार्डली। जॉर्ज कहता है कि मेरा ये मतलब तो नहीं था और वो कहता है कि मेरा मतलब तो था कि उनको क्या करें, वो मुझे सुपरवाइज़ करें। उनका मतलब था कि वो कहता है कि मेरे को सुपरवाइज़ करें, उनको बताऊं कि ये सब कैसे करना है। Them aside every now and then with oh you here let me do it. There you are simple enough really teaching them. As you might say, they're talking it in the way they did irritated me. There's nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I'm working. मतलब तो था कि मैं उनको सुपरवाइज़ करूं, उनको बताऊं कि ये हैरिस को बताऊं कि कैसे करना है। जॉर्ज जो है मेरी डायरेक्शन में काम करते रहे। मैं जैसे बताऊं वो उस तरह से करते रहे। उनको काम करके देख मैं बताऊं कि तुम छोड़ो, ये आसान काम था, किस तरह से काम करना है मैं उनको असलियत मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं बताता हूँ कि कैसे काम करते हैं, मैं मेरे हिसाब से वो काम करें। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरी बात को लिया मुझे काफ़ी इरिटेट हो रहा हूँ मैं, और सुपरवाइज करूँ मुझे इससे ज़्यादा इरिटेशन नहीं होती। मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग मुझे बिना काम किए मुझे चुपचाप बैठे आराम से देख रहे हैं। मुझे इस बात से ज़्यादा इरिटेशन हो रही है कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे आराम से देख रहे हैं। आई लिव्ड विद अ मैन once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together, following me round and the room with his eyes, and wherever I went he said it did him real good to look on at me messing about. He said it made him feel that his life was not an ideal dream to be kept and yawned through but a noble task full of duty and stand work.
He said he often wondered now how he could have gone on before he met me, never having anybody to look at while they worked. अब वो कहते हैं, पहले की एक बार की बात बताते हैं। क्या बताते हैं कि मैं एक आदमी के साथ रहता था। आई लिव्ड विद अ मैन, और वो मेरा पागल बनाता रहता था। वो आदमी क्या करता था, हमेशा ही वुड लॉल ऑन द सोफा, सोफे पर बैठा रहता था और मुझे घंटों तक काम करते हुए देखता रहता था। जहाँ मैं जाता था उसकी नज़र वहीं जाती थी। वो मुझे देखता रहता था और मुझे मज़ा आता था, नज़र उसे मज़ा आता था कि वो बेढंगे ढंग से काम करता है। वो कहता था लाइफ इतनी आसान नहीं होती, काम करो लेकिन बेढंग से नहीं, आराम से करो, आराम से बैठ कर करो, और लेकिन जो ड्यूटी का होता था उसे पूरी अच्छी तरह से करो। लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि वो सोचते हैं कि जीरोम से मिले उनसे पहले उनकी क्या हालत थी। उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कैन नॉट सिट स्टिल and see another man slaving and working. I want to get up superintendent and walk around with my hands in my pocket and tell him what to do. It is my energetic nature. I cannot help it. अब वो कहता है, लेकिन जॉर्ज कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आराम से बैठकर किसी को मेहनत करते नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि मैं भी खड़े होकर किसी के साथ सुपरिटेंडेंट की तरह काम करूं। कैसे सुपरिटेंडेंट करूं, मतलब उसको देखता रहूं कि मैं कैसे काम कर रहा है सामने वाला और मैं ऑर्डर देता रहूं। ऐसा करना, उसके साथ पॉकेट में हाथ डालकर चलता रहूं और काम को बताता रहूं कि क्या करना है। ये मेरा एक नेचर है कि मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड and the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on the on it and strapped it. अब वो कहता है कि हालांकि प्रेजेंट में आकर बताते कि मैंने उन दोनों फ्रेंड से कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन जितना सोचा था मैंने उससे टाइम से ज़्यादा लगा जाता हूँ। लेकिन आखिरकार मैंने बैग की पैकिंग को करना शुरू कर दिया, बैग की पैकिंग फिनिश कर दी। फिर बैग ज़्यादा भर जाता है तो वो इसे बैठकर बंद कर रहे थे, लेदर के स्टेप्स को बांध रहे थे। किसको बांध रहे थे? लेदर के स्टेप्स को और पट्टियों को बांध रहे थे। स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।